अब बात करते हैं सबसे फेमस सेक्टर की। उस सेक्टर का नाम है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। नाम सुनकर ही आपको समझ में आएगा कि ये किस सेक्टर की बात हो रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एफएमसीजी सेक्टर क्या होता है। देखिए, इस सेक्टर की जो कंपनी होती है ना, वो डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे सोप, शैम्पू, बिस्किट, टी, टूथपेस्ट, स्नैक, आटा। इस तरह की जो भी प्रोडक्ट जो भी कंपनी बनाती है, उस सारी कंपनी को एक ग्रुप में डाला जाता है और उस ग्रुप को एक नाम दिया जाता है और उस ग्रुप का नाम है एफएमसीजी सेक्टर। देखिए, एफएमसीजी सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स बनाया गया है। अगर आप जिस दिन भी ट्रेड कर रहे हो, अगर उस दिन निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 2% अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, तो एफएमसीजी सेक्टर के सारे स्टॉक अपसाइड मूवमेंट देने वाले हैं। इसका मतलब है कि आप इस तरह से ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे और जो एफएमसीजी के सेक्टर है और एफएमसीजी सेक्टर के जो स्टॉक्स है, उसमें देखोगे कि आपका इंट्राडे का सेटअप बन रहा है क्या। आप वो अपसाइड मूवमेंट को कैप्चर करके प्रॉफिट बना सकते हो। उसी तरह अगर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जिस दिन आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर वो 2% डाउन है, इसका मतलब है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर के सारे स्टॉक आज गिरने वाले हैं। तो आप इंट्राडे में देखोगे कि उन एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक में हमारे कुछ इंट्राडे का सेटअप बन रहा है क्या। वो डाउनसाइड मूवमेंट को कैप्चर करके आप इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हो। एफएमसीजी के कुछ एग्जाम्पल है। कुछ कंपनियां हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया। ये सारी कंपनियां एफएमसीजी सेक्टर की है। और आईटीसी लार्ज कंपनी है, ब्रिटानिया भी लार्ज कंपनी है और नेस्ले भी लार्ज कैप कंपनी है। और आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया निफ्टी के जितने स्टॉक है ना, उसमें 3 स्टॉक ये है। अब बात करते हैं कि अगर हम एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिस्क क्या होगा। देखिए, इसमें लो रिस्क होता है और ये डिफेंसिव सेक्टर होता है। अब बात करते हैं, या फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये डिफेंसिव सेक्टर या डिफेंसिव स्टॉक क्यों बोला जाता है। देखिए, ये रेसेशन या बूम के समय में लोग खाना, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट खरीदना बंद करते हैं क्या? नहीं। तो ये एवरी टाइम ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपसाइड मूवमेंट देने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जो इन्वेस्टर है उनको कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता है, एनुअली अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अब बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर के बिहेवियर की। ये हाईली स्टेबल, स्लो बट कंसिस्टेंट ग्रोथ देने वाले स्टॉक्स होते हैं। डिमांड स्टेबल इवन रेसेशन, मैंने बताया ना अभी रेसेशन। अब बात करते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर में किस व्यक्ति ने इन्वेस्ट करना चाहिए। जो सेफ इन्वेस्टिंग करना चाहता है या फिर जो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर कर इन्वेस्ट करना चाहता है, रिटायर होने के बाद उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सके, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर जो लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उस व्यक्ति ने एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।